नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक विंडोज 7 यूज़र हैं और आपके पास एक मैसेज निकल के सामने आती है जब आप HTTPS वाली वेबसाइट को ब्राउज कर रहे होते हैं, ओपन करना चाहते हैं और आपके पास मैसेज निकल के सामने आती है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, यानी कि आप जब कोई वेबसाइट, सिक्योर्ड वेबसाइट जो कि HTTPS वेबसाइट आधारित जो वेब पेज होती है, जैसे कि बैंकिंग के टर्म में आप ले सकते हैं, कोई भी बैंकिंग वेबसाइट आप देखिए तो वो HTTPS पे होती है। कोई भी शॉपिंग वेबसाइट देखिए, कोई भी फेसबुक, जीमेल, याहू, जितने भी वेबसाइट हैं वो सारी की सारी जो है HTTPS प्रोटोकॉल पे काम करती है। और विंडोज 7 जैसा कि आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी HTTPS जो सिक्योर प्रोटोकॉल है वो टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट होती रहती है, लेकिन जो विंडोज 7 है उसकी एंड ऑफ लाइफ, यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 14 जनवरी 2020 को ये एंड ऑफ लाइफ यानी एंड ऑफ सपोर्ट हो चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं कर रही है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन अभी भी हमारे भारत देश में और वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो विंडोज 7 मशीन को यूज करते हैं। कुछ कारण रहा हो जिनके कारण वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 के ऊपर, क्योंकि वो वेबसाइट जो HTTPS पे चलती है वो वेबसाइट फुल्ली और सिक्योर्ड प्रॉपरली रूप से चलती है विंडोज 10 और 11 यानी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट डे बाय डे पैचेज भी और अपडेट भी रिलीज करती है, उसको सिक्योर रखती है। लेकिन विंडोज 7 जो कि 14 जनवरी 2022 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना रोक दी है, और ऐसे केस में HTTPS वेबसाइट के ऊपर जो दिन प्रतिदिन नए नए जो प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रहे हैं वो विंडोज 7 सपोर्ट नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है। यानी कि आप विंडोज 7 के ऊपर योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट वाली जो ऑप्शन आ रही है, इट मीन्स कि अगर आप कोई भी यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह अगर अपने वेबसाइट के ऊपर डालेंगे तो हो सकती है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन योर कंप्यूटर और सर्वर के बीच में वो हैक हो जाए, यानी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, यानी आपकी जो ट्रैफिक है बिटवीन योर कंप्यूटर और सर्वर वो डिक्रिप्ट फॉर्म में हो रही है। बहुत सारे ऐसे हैकिंग टूल्स आते हैं, कैप्चर किया जा सकता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं वायरशार्क का, जो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को कैप्चर कर सकती है। और अगर वो साइट HTTPS बेस नहीं है, नॉट सिक्योर निकल के सामने आ रही है, इट मीन्स आप उस वेबसाइट के ऊपर अपना क्रीडेंशियल्स यूज ना करें, चाहे वो बैंकिंग साइट हो, चाहे वो आपका कोई सोशल नेटवर्किंग साइट ही क्यों ना हो। यानी विंडोज 7 के ऊपर आप फिर भी अगर आप HTTPS बेस आधारित वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं नॉट सिक्योर HTTPS जो है वो रेड क्रॉस लगी हुई है, और जब आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो किसी किसी वेबसाइट के ऊपर प्रोसीड टू और जो आपका वेबसाइट है वो और अनसेफ ब्रैकेट में लिखी हुई लिंक आती है, लेकिन आप उस लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कंप्रोमाइज की जा सकती है हैकर्स के द्वारा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी विंडोज 7 को अपडेट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और सीखिए कि कैसे हम HTTPS वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, और साथ में वैसे भी वेबसाइट जो HTTPS के साथ साथ HSTS पे चलती है। यस माय डियर फ्रेंड, सही सुना आपने, HSTS एक नया प्रोटोकॉल ऐड किया गया है अंडरनीथ ऑफ HTTPS प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से वो वेब पेज को फोर्स करती है कि जो भी वेबसाइट आप ओपन करने जा रहे हैं वो केवल और केवल HTTPS पे ही चले और वो रेड ना हो। इस बात की जो है पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान की जाती है उस HSTS प्रोटोकॉल के द्वारा, तब जाके आपकी वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं NVSP वाला जो पोर्टल है nvsp.in, जब आप विंडोज 7 के ऊपर ओपन करेंगे तो हो सकती है आपको नॉट सिक्योर HTTPS रेड क्रॉस में रेड इंडिकेट कर रही हो, और आपके पास जब आप एडवांस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वहां पर नीचे में लिंक भी नहीं आ रही है प्रोसीड करने वाली, जो कि अनसेफ वाला जो लिंक होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे जो वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रोसीड टू अनसेफ वाली लिंक भी आ रही है और ऐसे वेबसाइट जिसके ऊपर लिंक नहीं आ रही है, दोनों वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं और इस
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जब आप प्रोसीड टू अनसेफ पे तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो HTTPS रेड क्रॉस में है, लेकिन किसी किसी वेबसाइट पे प्रोसीड टू अनसेफ वाली जो है लिंक भी नहीं आ रही है और उसके आप उस वेबसाइट को ओपन एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे आप nvsp.in वाला जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस वीडियो में कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, अपने विंडोज 7 मशीन को HTTPS बेस आधारित कैसे जो है प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हमारी जो भी वेबसाइट है वो सिक्योर्ड रूप से ओपन हो और जो ट्रांजैक्शन जो ट्रैफिक है नेटवर्क की आपके कंप्यूटर से सर्वर तक वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड हो। तो आपके विंडोज 7 को अपडेट करने की जरूरत है। कैसे करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, ये इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आइए बनते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो है विंडोज 7 की मशीन है जो कि बिल्कुल अभी फ्रेश है और किसी भी तरह की अपडेट इसके ऊपर अप्लाई नहीं की गई है। और कैसे आप nvsp.in वाली जो वेबसाइट है उसे आप प्रॉपरली रूप से ओपन कर पाएंगे HTTPS कनेक्शन के साथ। तो यहाँ पर देखिए nvsp, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ जो आप लोग फेस कर रहे होंगे। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल वाली जो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग वोटर ID से रिलेटेड काम करते हैं, तो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट मैसेज आ रही है। और जब आप यहाँ पर देख सकते हैं NET सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो इनवैलिड बता रही है। बहुत सारी जो है सा एल्गोरिदम यानी ये जो सर्टिफिकेट की एल्गोरिदम है वो जो है यहाँ पर डिटेल्स दिखा रही है। एडवांस पर जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की लिंक नहीं नजर आ रही है। प्रोसीड करने वाली किसी किसी वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोसीड करने वाली जो है बटन मिल जाती है। यहाँ पर जब आप एडवांस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं HSTS यू कैन नॉट विजिट वेबसाइट www.nvsp.in राइट नाउ बिकॉज द वेबसाइट यूजेज HSTS, यानी ये वेबसाइट HTTPS पे ही चलेगी और अगर उस पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, रेड या रेड क्रॉस आ रही है तो वो नहीं चलेगी। यहाँ पर देखिए computingslab.in ये हमारा ब्लॉग है, इसके ऊपर जो है बहुत सारी ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो की आर्टिकल हम लोग यहाँ पर डालते हैं। ये आराम से प्रोसेस हो गई है, आगे प्रोसीड हो गई है। लेकिन जब आप एप्पल की जो वेबसाइट है, पूरे वर्ल्ड वाइड में एप्पल टॉप IT कंपनी है कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल प्रॉपरली रूप से चल रही है ओवर दी सिक्योर कनेक्शन HTTPS के थ्रू। ओके, लॉक सिंबल भी बनी हुई है। लेकिन वहीं अगर आप अमेजॉन जो कि वर्ल्ड वाइड शॉपिंग वेबसाइट है amazon.com के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी जो amazon.com है वो आपको फोर्स कर रही है HSTS यानी HTTPS पे ही ये वेबसाइट रन करेगी। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन वहीं एक वेबसाइट देखिए, हमारा जो बैंकिंग वेबसाइट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर SBI बैंकिंग जब आप इस वेबसाइट के ऊपर नेट बैंकिंग के लिए यूजर ID पासवर्ड डालेंगे तो एडवांस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू, देखिए यहाँ पर वेबसाइट की जो है लिंक आ रही है कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अनसेफ रहेगी लेकिन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रोसीड टू अनसेफ वाली ऑप्शन आ रही है तब भी आप प्रोसीड ना करें जब तक कि आप HTTPS को पूरी तरह से सॉल्व ना कर ले, नहीं तो ऐसे में आपकी जो क्रीडेंशियल्स है वो पूरी तरह से संभावना है कि हैक होने की। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोसीड टू आगे जो अनसेफ वाली लिंक है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंकिंग वेबसाइट है या जो आप वेबसाइट ओपन करने वाले होंगे वो ओपन हो जाती है जब आप प्रोसीड टू वेबसाइट और अनसेफ वाली लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप हमारे केस में देख सकते हैं, नॉट सिक्योर यहाँ पर आ रही है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, यानी आपकी जो सर्टिफिकेट है जो इनक्रिप्शन को मेंटेन करती है वो सर्टिफिकेट भी जो है वैलिड नहीं है। यहाँ पर जब आप एडवांस पर क्लिक किए थे amazon.com के ऊपर या nvsp.in के ऊपर तो आपको प्रोसीड वाली लिंक नहीं मिली थी। तो यहां पर आपको क्या करने हैं, ये 2 अपडेट्स आपको डाउनलोड करने हैं जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हमारे ब्लॉग पे जाए, आर्टिकल को फॉलो करें, वहां से आप जो है KB पैकेज को डाउनलोड करें, अपने सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाएं और चेक करें कि आपकी जो विंडोज 7 है वो सर्विस पैक 1 64 बिट पे है या नहीं है, या 32 बिट भी हो सकती है, लेकिन सर्विस पैक 1 लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। अगर सर्विस पैक 1 नहीं लिखी हुई है तो आपको सबसे पहले सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करने हैं। अगर आपकी सर्विस पैक 1 इंस्टॉल नहीं रहेगी तो यहाँ पर मैसेज निकल के सामने आएगी, द update is not applicable to your computer. The update is not applicable to your computer. यहाँ पर ये मैसेज निकल के सामने आ रही है, यानी कि आपकी जो विंडोज 7 है सबसे पहले आप उसको सर्विस पैक 1 में अपडेट करें। यस माय डियर फ्रेंड,
अपने सर्विस पैक 1 को 64 बिट और 32 बिट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, सिस्टम को रीस्टार्ट होने दें। उसके बाद जो ये पैचेज है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप हमारे केस में देखिए सर्विस पैक 1 नहीं थी तो हमने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप इस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है KB पैचेज और सर्विस पैक 1 को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे, हमारे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यहाँ पर हम लोग अनचेक किए ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट वाली, नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि विंडोज 7 सर्विस पैक 1 इंस्टॉल हो रही है। यानी कि इसमें आपको कितनी टाइम लगती है, जब आपकी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगी और थोड़ी सी आपकी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो लो है, सिस्टम थोड़ी बहुत स्लो है, तो 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगता है। 45 मिनट टू 1 आवर टाइम लग सकती है। लेकिन अगर आप 64 बिट है, थोड़ी बहुत सिस्टम सही है, तो आराम से ये 25 और 30 मिनट में जो है इंस्टॉल हो जाती है। तो थोड़ी बहुत आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है जब आप सर्विस पैक 1 को इंस्टॉल करते हैं। जब वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पर आपको रुकी हुई रहेगी, आपको लगेगा कि सर्विस पैक 1 इंस्टॉल नहीं हो रही, लेकिन वो इंस्टॉल हो रही होती है। पेशेंस रखने की जरूरत है। आफ्टर 45 मिनट्स के बाद आप कह सकते हैं कि रीस्टार्ट पे आपको क्लिक करने, यानी कि सर्विस पैक 1 यहाँ पर कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुकी है, बस आपको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि रीस्टार्टिंग के फेज में ही वो विंडोज के सारे कंपोनेंट को अपडेट करेगी। विंडोज के सारे कंपोनेंट को अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको लगभग 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग चलती रहेगी, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं कॉन्फ़िगरिंग सर्विस पैक, और 1-2% से लेकर 100% तक। वेलकम स्क्रीन के बाद आपको सीधे डेस्कटॉप पे आ जाएगी विंडोज 7 सर्विस पैक 1 इज नाउ इंस्टॉल्ड, यानी आप सर्विस पैक 1 को इंस्टॉल कर चुके हैं। आपकी जो विंडोज 7 है वो पूरी तरह से अपडेट हो गई है सर्विस पैक 1 लेवल पे। ये सर्विस पैक 1 इसलिए हम लोग इंस्टॉल किए क्योंकि आपकी जो पैचेज हैं KB 4474419 ये आपकी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी विदाउट सर्विस पैक 1। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्री एडिटर के थ्रू एडिट कर लेते हैं, सर्विस पैक 1 लिख लेते हैं, वो एक गलत स्टेप है। सर्विस पैक 1 पूरी तरह से इंटायर विंडोज सिस्टम की अपडेट होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर डाउनलोड में जाने हैं और जहाँ पे आप डाउनलोड किए हुए होंगे कि अपने पैचेज को जो है इंस्टॉल करने हैं, KB 4474419 ये पैचेज को अपने 64 बिट 32 बिट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप अब आपकी जो पैचेज है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पैचेज पहले इंस्टॉल नहीं हो रही थी, द अपडेट इज नॉट एप्लीकेबल टू योर कंप्यूटर मैसेज आ रही थी, यहां पर अब वो मैसेज नहीं आ रही है आफ्टर अपग्रेडिंग विंडोज 7 टू सर्विस पैक 1 लेवल। यहां पर आप जब इस पैच को इंस्टॉल कर देते हैं, सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करने की जरूरत है। रीस्टार्ट लेने के बाद आप अपने विंडोज 7 में स्मूथली किसी भी तरह की HTTPS वेबसाइट, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, किसी वोटर ID जैसे nvsp.in वाली वेबसाइट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट जो HTTPS पे चल रही है, वो HTTPS वाली वेबसाइट अब बिंदास चलेगी। किसी भी तरह की वेबसाइट होगी वो अब वो फुल्ली HSTS प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगी। HTTPS पे जो रेड क्रॉस आ रही थी, नॉट सिक्योर HTTPS, वो अब रेड क्रॉस नहीं आएगी। पूरी तरह से आपको लॉक सिंबल, SSL TLS वाली लॉक सिंबल आपको दिखाई देगी और अब आप गुड टू गो हैं, सिक्योर हैं। आपकी जो ट्रांजेक्शन हो रही है अब जाके क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो एनक्रिप्टेड है। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं nvsp.in जो हमने अभी वेबसाइट ओपन किया है, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। यानी कि माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में जो भी HTTPS वेबसाइट है उसको प्रॉपरली रूप से ओपन करने के लिए, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को रखने के लिए आप जो पैचेज है, जो सर्विस पैक 1 है उसको इंस्टॉल करें। सर्विस पैक 1 को अगर पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं तो सीधे आप पैचेज को इंस्टॉल करें। और फिर भी अगर आप सर्विस पैक 1 इंस्टॉल किए हुए हैं फिर भी आपको मैसेज आती है द अपडेट इज नॉट एप्लीकेबल टू योर कंप्यूटर, तो आप सर्विस पैक 1 को फिर भी डाउनलोड इंस्टॉल करें और उसके बाद वो पैचेज को इंस्टॉल करें जो हमने KB 4474419 को बताया है एज पर योर 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर आप देख सकते हैं nvsp.in, शॉपिंग की वेबसाइट Amazon, बैंकिंग वेबसाइट SBI, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया में चलती है मोस्टली रूप से, और यहां पर आप देखिए computerslab.in जो हमारी वेबसाइट है वो पूरी तरह से अब जो है सिक्योर है। जिसको भी आप प्रोसीड टू अनसेफ किए हुए थे वो भी अब आप सेफ हो गई है, वो भी जो है वो सिक्योर्ड हो गई है HTTPS के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching this video.